हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। ये जो वीडियो है बिल्कुल ये नियमावली को लेकर के है। बिल्कुल छोटा सा वीडियो होगा और इस पर ये बात करेंगे कि जो नियमावली में जो संशोधन है इसमें थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता है, तो किस तरह का संशोधन होना चाहिए और आप लोग अगर उससे सहमत होंगे तो ज़रूर अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और दूसरी बात करेंगे कि सरकार ने अगर ये नियमावली बनाई है तो इस पर किस तरह से वो उस पर मतलब कि कायम रहे, तो दोनों बातें करेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा। उसके बाद इसका अगला वीडियो सिलेबस के पैटर्न पर आधारित होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, क्योंकि लोग अनुमान ही लगाते हैं। अनुमान और तर्क लगाकर ही लोग फिर उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो भी वीडियो डाल रही हूँ कि ये जो नियमावली है इसका वो सभी अभ्यर्थी, वो सभी कैंडिडेट स्वागत कर रहे हैं जो ईमानदारी पूर्वक सीटेट एस्टेट किए हैं। और उन लोगों को ही, मैं भी नियोजित शिक्षकों की बात नहीं कर रही हूँ, उन लोगों को ही गुस्सा लग रहा है जिनको लग रहा है कि अब मैं कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाऊँगा या मेरे पास नॉलेज नहीं है। मेरी बातें छोड़िए, मैंने क्या किया क्या नहीं किया है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर देखिएगा। जो लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जिस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, वो किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि वो भावी शिक्षक हैं। यही तो है कि बीपीएससी के थ्रू जब उनका होगा तो समझ में आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि इंटरव्यू भी होना चाहिए जिस तरह केवीएस वगैरह में होता है, उनके बोलने की शैली से पता चले कि वो शिक्षक बनने योग्य हैं भी या नहीं है। इसमें गुस्सा होने की कोई बात ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अब कुछ पल के लिए जो जिनको मेरिट में रखा गया था, ये सरकार की बहुत बड़ी गलती थी, इसको तुरंत सुधारा गया। अब समझिए कि जिनको गलती से जो चीज़ मिल गया है वो अब ये चीज़ कह रहे हैं कि नहीं, अब जो मेरिट में आ गया है उसको हम डायरेक्ट नियुक्ति दीजिए। जब एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, सही बात है, पहले से ही सीट तय किया गया था, ये एक प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा नहीं था। लेकिन देखिए बात बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ गई और 4 साल में क्या मिला आप लोगों को, कुछ भी नहीं मिला। कहीं ना कहीं आप लोग न्यूज़ चैनल पर देखिएगा तो स्पष्ट ये बात निकल कर आती है कि ये जो लेट हो रहा है 4 साल तक, कहीं ना कहीं इसका कारण अभ्यर्थी खुद है। आपस में ही लड़ना, 2 गुटों में बंटना, परिणाम क्या हुआ? आप मेरिट की डिग्री लेके घूमते रहे तो हुआ क्या? सबको तो अब बीपीएससी के थ्रू ही आना है। और जब आप मेरिट में, फिर आपके अंदर इतनी चुल क्यों मची हुई है कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं दूंगा, इस तरह से नहीं आऊँगा। जब आपके अंदर इतनी टैलेंट है तो आप दीजिए एग्ज़ाम, कोई बात नहीं है। अब इसके आगे सरकार अगर कुछ करती है तब तो आप सवाल उठाइएगा कि अब हम लोग कौन सा एग्ज़ाम दें। अब तो सारा एग्ज़ाम दे ही दिए, सब कुछ हो गया, अच्छी बात है। नियोजन निकाय के थ्रू जो भी शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, आप लोगों को पता है कितने फर्जी शिक्षक आते थे, किस तरह से होता था। जो भी अभी नियोजित हैं उनमें से भी कई ऐसे वीडियो वायरल होता है, आप लोग भी देखते हैं कि सच में वो सही ढंग से ना कुछ पढ़ाना जानते हैं ना नाम लिखना जानते हैं। तो नियोजित शिक्षक अगर इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं तो उस पर मैं इसीलिए भी कुछ नहीं बोलूँगी कि उसमें हो सकता है कि कुछ संशोधन हो। उनकी ये मांगे हैं कि मुझे विभागीय एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अगर हो जाए तो वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और वो भी वैसे ही लोग कह रहे हैं जो ईमानदारी से वो पढ़ा रहे हैं और ईमानदारी से वो नियोजित किए गए थे, उनके पास जानकारी है। क्योंकि सभी शिक्षक फ्रॉड नहीं होते हैं। जब तक वो जान नहीं रहे हैं, वो पढ़ा नहीं रहे, बच्चे इतने पास कैसे कर रहे हैं, पास आउट कैसे हो रहे हैं। तो देखिए जो ईमानदारी से नियोजित किए गए हैं वो भी बोल रहे हैं कि आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो शिक्षक 20 साल से अपने ही विषयवार तरीके से तो शिक्षक होंगे ही, अपने ही विषय का पढ़ा रहे हैं, जिस विषय को वो 20 साल से अध्ययन कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। अगर इस तरह से विभागीय एग्ज़ाम होता है कि आपको आपके ही सब्जेक्ट से और इतने तक के क्लास से जितना आप पढ़ा रहे हैं उससे पूछा जाएगा, स्वाभाविक है वो लोग खुश होकर के इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे और वो पास आउट होकर के राजकर्मी का दर्जा उनको मिल जाएगा। डर वो लोग रहे हैं जो कि बिल्कुल फर्जी तरीके से शिक्षक बने रहे हैं कि मैं किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगा, बस मुझे राजकर्मी का दर्जा मिले, मेरा सब कुछ पक्का हो जाए। डर वो लोग रहे हैं जो गलत तरीके से आए हैं। तो मैं जो शिक्षक नियुक्त हैं उनके विषय में तो बस मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ, अब देखिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो नियमावली है पुराने शिक्षक को इसमें शामिल कर दिया गया, तो ये पुराने शिक्षक का जो है का अब एक तरह से अपमान है कि आपने नए अभ्यर्थी के साथ जोड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचिए तो इस नए अभ्यर्थी का भी अपमान है जो एस्टेट सीटेट क्लियर करके इस नियमावली के तहत एग्ज़ाम देंगे, बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम देंगे, और जो पंचायत के स्तर से बहाल हुए हैं बिना कोई सीटेट एस्टेट बीटेट किए, उनके साथ इनको जोड़ दिया गया है। तो ये अपमान तो इन लोगों का भी नहीं हुआ, एक तरह से थोड़ी सी खिचड़ी इसमें पकी है। तो मैं तो कहती हूँ ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब कि पंचायत के द्वारा नियुक्त किए गए हैं या फर्जी हैं, उनका डायरेक्ट 5 क्वेश्चन पूछ के अगर
उनसे सवाल किया जाए या बोर्ड पर कुछ एक समय देकर, ड्यूरेशन देकर कुछ लिखवाया जाए। कुछ टॉपिक पर आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसी पर एक समरी लिख दीजिए, तो उनके लिखने का तरीका, उनकी राइटिंग, उनके बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, जो कि एक इंटरव्यू में होता है, सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा कि कितने ईमानदार हैं। तो ये तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी बात है, उनके विषय में संशोधन होना चाहिए, हो रहा है जो भी बातें चल रही है। लेकिन अब मैं बात करूंगी एस्टेट सीटेड वालों का, जिनको कि 7वें चरण में दिया गया था, उसके बाद उनको बीपीएससी आयोग के थ्रू उनको एग्ज़ाम के लिए कहा गया। तो सरकार से जो मेरी दरख्वास्त है, आप लोगों को मंजूर हो तो आप लोग भी अपनी सहमति जाहिर करिएगा कमेंट के माध्यम से। मेरा यही कहना है कि अगर आपने ये नई नियमावली निकाली है सुपर टेट को लेकर के, और चूँकि शिक्षा मंत्री ने भी ये ऐसा कहा है कि आपके जो आपका विषय है, जो आपका सब्जेक्ट है, उससे प्रश्न पूछा जाएगा, तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले पाठ्यक्रम निर्धारित करें कि आपको इस क्लास से लेकर इस क्लास तक का पढ़ना है, इसके बीच में आपको पूछा जाएगा। और जिस तिथि को फॉर्म भराया जाए, जब एग्ज़ाम का डेट हो, उसी तिथि को एग्ज़ाम लिया जाए, किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो, और साथ ही साथ रिजल्ट आए। अगर आप सिलेबस को भास्ट करते हैं, 11-12 लेवल तक लेकर जाते हैं, तो उस अनुसार अभ्यर्थी को थोड़ा समय भी दें अध्ययन करने का, क्योंकि ये जो स्टडी करना होता है, शास्त्र सुचिंतन पुनि पुनि पेखिए, जब तक कि उसको बार बार नहीं पढ़ा जाएगा तो किसी को भी उसके स्मरण में नहीं रहता है। किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है, नहीं तो लोग भूल जाते हैं। और वैसे भी एस्टेट का भी एग्ज़ाम 3-4 साल हो गया तो लोग भूल ही गए होंगे। सीटेट का जिन्होंने दिया है वो अपडेट रहिए। और अगला जो इसका जो अगला वीडियो होगा बिल्कुल इस पर आधारित होगा कि क्या आप पढ़ सकते हैं और किस सब्जेक्ट वाले को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और देखिएगा, मैं आपको ये बताती हूँ, 80 से 90% मेरी बातें सत्य होगी जब पाठ्यक्रम जारी होगा। और ऐसा कहा गया है कि 10 से 15 दिन में पाठ्यक्रम आ जाएंगे, तो ज़्यादा भी समय ना ले, ऐसा ना हो कि 2023 भी निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि सबकी नौकरी 3 लाख शिक्षकों को इस 2023 में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, बशर्ते कि उनको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो मेरा यही सरकार से दरख्वास्त है कि अगर आपने ये नियमावली निकाला है तो तुरंत लगे हाथ आप पाठ्यक्रम भी निकाल दीजिए, और जो पाठ्यक्रम आप देंगे उसके अंदर से ही प्रश्न पूछा जाए। पाठ्यक्रम अगर अधिक विशाल है, बड़ा है, तो थोड़ा सा समय दिया जाए, केवीएस की तरह ना हो जाए कि तुरंत एग्ज़ाम हो जाए। थोड़ा समय दिया जाए और उसके बाद ईमानदारी पूर्वक एग्ज़ाम हो, बिना किसी धांधली का, और कॉपी चेक हो। फिर एक जो कट ऑफ है, या फिर ऐसा हो जाए कि जो पास आउट हो रहा है, क्योंकि जगह तो काफ़ी है, और किसी तरह से ऐसी धांधली ना, ऐसा कोई बात ना हो जाए कि जिसका ये सब्जेक्ट है नहीं भरा जा सकता है, वो सब्जेक्ट है नहीं भर सकता है। सबको मौका मिले जिसने एस्टेट सीटेट किया है। देखिए, इसमें ना कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। जैसे देखिए, बिहार के ही अभ्यर्थियों को मौका मिला है। अब सीटेट तो पूरे भारत के लोग करके बैठे हैं, लेकिन मौका दिया गया है बिहार के अभ्यर्थियों को, ये हुआ एक पॉजिटिव पॉइंट। दूसरी बात है कि आपको जो पढ़ाना है, शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं, बार बार जो आपको पढ़ाना है, कई लोग कहते हैं कि जीवन भर पढ़ना ही है, और मुझे लगता है कि ये सब जो कमेंट आता है फ्रस्ट्रेटेड लोगों का आता है, जो पता नहीं क्यों एग्ज़ाम में शामिल होना नहीं चाहते हैं। तो आप जो शिक्षक बनेंगे, आपको तो जीवन भर पढ़ना ही है, पढ़ाना है, क्वेश्चन देना है, आंसर चेक करना है, आंसर लिखाना है, कॉपी चेक करना है। पढ़ाने के लिए ही तो आप शिक्षक बने हैं, और पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और पढ़ के सुपर टेट का एग्ज़ाम दे के निकाल देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर ये काम हो तो बिल्कुल नियमित ढंग से हो, बिल्कुल ठोस कदम इसकी तरफ उठाया जाए, और ज़्यादा अभ्यर्थियों को अब वेट न कराया जाए। हालांकि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जो 17 सालों से शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, कई ऐसे शिक्षक अभी स्कूल में वेतन पा रहे हैं जिनको नथिंग नॉलेज है, और कई ऐसे अभ्यर्थी और शिक्षक बनने योग्य व्यक्ति हैं जो कि घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसा इस चीज़ को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बशर्ते कि इस पर जो भी वादा किया गया है, जो भी कई लोग ये भी कुछ एक, जैसे कल संडे में प्रयास करूँगी आप लोगों के कमेंट को लेकर उसका रिप्लाई करने का। तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स में हैं, क्वेश्चंस में, और बहुत अच्छे हैं कि मुख्यमंत्री या किसी की बातों का क्या भरोसा, नियमावली तो बहुत अच्छी है लेकिन बात से बदल जाए। बिल्कुल आप लोगों का ये कहना सही है। तो यही सब मुद्दा जो है उठाने वाला, उस पर ध्यान देना है, आंदोलन की तरफ नहीं बढ़ना है, और पढ़ाई में लग जाने है, क्या पढ़ना है ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिएगा इस चैनल पे।